हेलो एवरीवन। आज हम स्टैंडर्ड 9 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल है उससे पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। इंट्रोडक्शन में है यू हैव स्टडीड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देयर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन अर्लियर क्लासेस। यानी कि आप यहाँ पे बोला गया है कि आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है वो अर्ली क्लास में यानी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x और दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 3x। तो हमने पढ़ा था कि 2x प्लस 3x यानी कि इन दोनों का एडिशन दैट इज 5x। अगर लाइक टर्म हो तो एडिशन हो सकता है। ऐसे ही हमने सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के 8th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए थे। In this chapter, we shall start our study with a particular type of algebraic expression called polynomial and the terminology related to it। यानी कि इस चैप्टर में हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसे पोलिनोमियल बोलते हैं उससे उसके बारे में पढ़ेंगे और उसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे। We shall also study the remainder theorem and factor theorem and their use in a factorization of polynomial। यानी कि ये polynomial और उसकी टर्मिनोलॉजी के अलावा हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे और इन दोनों का यूजेस पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन में होगा वो भी आगे समझाएंगे तभी हम देखेंगे। In addition to the above, we shall study some more algebraic identity and their use in a factorization in evaluating some given expression। यानी कि इसके अलावा हम algebraic identity का भी यहाँ पे स्टडी करने वाले और उसका यूज इज फैक्टराइजेशन और इवैल्यूएटिंग सम गिवन एक्सप्रेशन। यानी कोई एक्सप्रेशन दिया होगा उसको इवोल्यूशन या एक्सपांशन में ये algebraic आइडेंटिटी का कैसा यूज होगा और फैक्टराइजेशन में भी ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे। यानी मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल है उसमें मेजर ये चार पार्ट है वो पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है पॉलिनोमियल एंड द टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू इट। सेकंड है रिमाइंडर थ्योरम। थर्ड है फैक्टर थ्योरम एंड फोर्थ है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ये पूरा सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल। ये मेजर चार पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट पॉलिनोमियल एंड द टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू इट, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। तो इसमें मेजरली हम ये छह चीजें पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सेकेंड है टर्म्स, कोएफिशिएंट एंड जीरो पॉलिनोमियल। थर्ड है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। और ये तीनों क्या हम इस एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 2.1 है उसमें इन तीनों का यूज करेंगे और सम सॉल्व करेंगे। फिफ्थ है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और ये सिक्स एक्सरसाइज 2.2 है उसमें ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के सम्स उससे रिलेटेड सम्स हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए पॉलिनोमियल एंड टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू इट है उसको हम एक टर्न बाय टर्न देखते हैं। फर्स्ट है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है वो किसे कहते हैं वो देखते हैं। देखिए ये एक पॉलिनोमियल दिया गया है यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। इसमें वेरिएबल कौन सा है तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल है वो यहाँ पे x है। वेरिएबल का मतलब वो उसकी वैल्यू है वो वेरी होती जाती है, फिक्स नहीं होती है। जैसे यहाँ पे देखिए 5 है तो वो 5 ही रहेगा, वो कांस्टेंट है। ऐसे यहाँ पे x है वो एक वेरिएबल है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल दिख रहा है मुझे दैट इज x। तो इसे हम क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सेकंड एक एग्जांपल लेते हैं टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 9। ये पूरे पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल है दैट इज t। तो ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। एंड थर्ड एक एग्जांपल है 2x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6। तो देखिए इसमें दो वेरिएबल है, एक तो x है और दूसरा है y। तो ये क्या हो गया पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल में इसमें दो वेरिएबल है तो इसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है।
तो मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें अगर एक ही वेरिएबल हो तो क्या होगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है टर्म कोएफिशिएंट एंड जीरो पॉलिनोमियल। ये क्या है हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट टर्म्स किसे कहेंगे, in the polynomial x square plus 2x, the expression x square and 2x are called the terms of polynomial। यानी यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया गया है x square plus 2x, तो इसमें एक्सप्रेशन x square और एंड 2x ये दोनों क्या हुए, टर्म्स हुए। देखिए ये एक पूरा पॉलिनोमियल है और यहाँ पे एक प्लस की साइन है, तो सी पूरे पॉलिनोमियल में एडिशन या सब्सट्रैक्शन यानी प्लस एंड माइनस से टर्म से वो सेपरेट होते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर एक टर्म हुआ और ये 2x है वो टर्म हुआ, तो इसे हम क्या कहेंगे, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। थोड़े एग्जांपल लेके हम समझते हैं। यहाँ पे 3y² प्लस 5y प्लस 7 ये एक आपको पॉलिनोमियल दिया गया है, तो इसमें कितने टर्म्स है, देखिए तीन टर्म्स है, 3y², 5y एंड 7। ये प्लस से वो सेपरेट हो रहे हैं, तो ये क्या हुए, तीन टर्म्स हुए इस पॉलिनोमियल में। सेकेंड एक पॉलिनोमियल है 5t-9, तो इसमें कितने टर्म्स होंगे, टू टर्म्स होंगे, दैट इज 5t एंड -9। तो यहाँ पे माइनस साइन आप मत भूल जाना, यहाँ पे अगर -9 है तो ये सेकेंड टर्म क्या होगा, -9, ठीक है, सिर्फ 9 नहीं होगा, ये भी हम थोड़ी बात ध्यान में रखेंगे। तो आई होप आपको टर्म्स क्या होंगे वो समझ में आ गया। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट किसे कहेंगे, ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल हैज कोएफिशिएंट। देखिए पूरे पॉलिनोमियल का कोई कोएफिशिएंट नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर टर्म का कोएफिशिएंट होता है। एग्जांपल लेके हम समझते हैं, जैसे यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया है 3y² माइनस 5y प्लस 7, इसमें कितने टर्म्स होंगे, तीन टर्म्स, 3y² माइनस 5y एंड 7। तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, तो हम देखेंगे यहाँ पे वाई स्क्वायर वाली कौन सी टर्म है, तो ये रही। तो वाई स्क्वायर में यहाँ पे जो आगे जो नंबर होगा वो क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। यहाँ पे 3 है तो कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज 3। सेकंड कोई पूछेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वाई, तो यहाँ पे देखेंगे वाई वाली कौन सी टर्म है, ये रही -5y। ये -5 क्या हुआ, उसका कोएफिशिएंट, फिर से यहाँ पे -5 माइनस साइन है वो नहीं भूलेंगे। एंड 7 इज अ कोएफिशिएंट ऑफ y रेज टू 0। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे कि 7 है वो किसका कोएफिशिएंट है, या तो फिर कोएफिशिएंट ऑफ y रेज टू 0 या तो कोई भी वेरिएबल रेज टू 0 क्या होगा। तो हम यहाँ पे ढूंढेंगे y रेज टू 0 कहाँ पे, तो वो दिखेगा नहीं, बिकॉज y रेज टू 0 इज इक्वल टू 1। कोई भी वेरिएबल रेज टू 0 अगर आप करो तो आंसर है वो 1 आता है। ठीक है, एक यहाँ पे इसको समझते हैं। 7 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई 1, तो वही सेम आंसर आएगा। फिर वाई 1 है उसको मैं वाई रेज टू 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि वाई रेज टू 0 तो 1 आता है, तो ये एक्चुअली 7 वाई रेज टू 0 है, लेकिन वो यहाँ पे लिखते नहीं है जनरली। तो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछेगे कोएफिशिएंट ऑफ वाई रेज टू 0 क्या है, तो उसका आंसर आएगा 7। या तो 7 है वो किसका कोएफिशिएंट है, वो वाई रेज टू 0 का है। तो आई होप कोएफिशिएंट क्या होगा वो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है वो देखते हैं। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल, यानी जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसे हम जीरो पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसे कहेंगे, तो देखिए 2 -5 7 जिसमें वेरिएबल नहीं होता है, ठीक है, वो क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे 10 है, 15 है, 25 है, -50 है, वो ये सारे कौन से हैं, तो कि वेरिएबल बिना वाले जिस पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल नहीं होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं वही जीरो पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट था, टर्म्स कोएफिशिएंट एंड जीरो पॉलिनोमियल, वो हमने यहाँ पे खत्म किया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है दैट इज टाइप ऑफ पॉलिनोमियल।
तो देखिए पॉलिनोमियल उसका टाइप है वो फर्स्ट टर्म बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के अंदर कितने टर्म्स है उसके बेसिस पे हम इसका टाइप डिसाइड करेंगे। तो फर्स्ट उसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है मोनोमियल। मोनोमियल किसे कहेंगे? तो कोई भी पॉलिनोमियल है उसके अंदर अगर एक ही टर्म होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। जैसे एग्जांपल 2x और 5y²। देखिए ये इसमें भी एक ही टर्म है और इस पॉलिनोमियल में भी एक ही टर्म है, तो इसे हम कहेंगे मोनोमियल। नेक्स्ट है बायनोमियल। तो बायनोमियल किसे कहेंगे? कि हैविंग अ टू टर्म। पॉलिनोमियल जिसके अंदर दो टर्म होती है उसे हम बायनोमियल कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 5x + 9। तो देखिए इसके अंदर इसके अंदर दो टर्म्स है 5x एंड 9। और सेकंड एग्जांपल है 2z² - 9। तो ये इस पॉलिनोमियल के अंदर दो टर्म्स होती है उसे हम बायनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल। तो पॉलिनोमियल जिसके अंदर तीन टर्म होती है तो उसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 2y² + 3y + 8। तो ये पॉलिनोमियल के अंदर तीन टर्म है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? ट्राइनोमियल। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कि डिग्री है उसके बेसिस पे हम पॉलिनोमियल डिसाइड करेंगे कि ये कौन सा पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल एज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के अंदर जो हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का उसे हम क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल की वो डिग्री है। एक उसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये 7x² + 5x + 8। ये एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, पॉलिनोमियल है। तो इसमें देखिए 8 है वो 8x⁻0 यानी कि x⁻0 वेरिएबल की पावर कितनी है? 0। यहाँ पे 5x⁻1 1 लिखा नहीं है लेकिन ये 1 है, तो यहाँ पे इसकी पावर है 1। और 7x⁻2 यानी कि इसकी पावर है 2। तो ये मैक्सिमम पावर कितनी हुई इन तीनों में से? दैट इज 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई? 2। ठीक है, ऐसे हम पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड करते हैं। तो ये डिग्री के बेस पे हम पॉलिनोमियल कौन से टाइप का है वो डिसाइड करेंगे। आगे देखते हैं। फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? कि भाई जिसकी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जांपल 2x + 5। तो देखिए मैक्सिमम पावर कितनी है? यहाँ पे 1 है। ठीक है, इस ये तो x⁻0 यानी ये 0 हुआ, x⁻1 यानी 1 हुआ, तो मैक्सिमम हुआ 1। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, तो इसे हम लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? तो कि जिसकी डिग्री 2 है, जिसकी पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 2 है, तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है 5x² + 2x + 9। देखिए मैक्सिमम पावर वेरिएबल की कितनी है? दैट इज 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई? तो 2। तो इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? कि पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जांपल 2x³ + 1। तो देखिए ये x³ है यानी 3 है मैक्सिमम पावर, इसकी तो 0 है, तो मैक्सिमम पावर 3 है, तो वो क्या हुई? उस पॉलिनोमियल की डिग्री। तो ये जो दिया हुआ है पॉलिनोमियल इसकी डिग्री 3 है, इसलिए इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ तक हमने जो पॉलिनोमियल है उसके चार पार्ट डिवाइड किए। उसमें जो फर्स्ट पार्ट था पॉलिनोमियल एंड द टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू इट, इसमें हमने पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल उसको पढ़ा, टर्म्स कोएफिशिएंट एंड जीरो पॉलिनोमियल उसको पढ़ा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो बेस्ड ऑन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल और दूसरे थे बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, वो भी हमने पढ़ा। इस वीडियो में हम ये यहाँ तक आए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे, तो ये जो तीनों पॉइंट्स है उसके बेस पे होगी, वो हम देखेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू, खूब खूब धन्यवाद।